हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है दूरियां। बनारस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6। ट्रेन जा चुकी थी, पर मेरे कदम जम गए थे कहीं, जहां पे मेरे हाथों से अपना हाथ खींचकर सोनम ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। वो चली गई थी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। कहानियां यूं ही एक दिन में नहीं बनती, वक्त के दरिया में डुबोना पड़ता है, दर्द की भट्टी में तपाना पड़ता है, पल और लम्हों के धागों को बुन बुन कर, यादों का कवर लगाकर, खट्टे मीठे ख्वाबों, बातों, यादों के साथ रख दिया जाता है। फिर बीते वक्त को कुरेद कुरेद कर घाव बन जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब बनती है एक कहानी, एक प्रेम कहानी। बातें जो कभी आरी की तरह आपको काट गई हों, या वो लफ्ज जिनके भरोसे आप आगे की जिंदगी बिताने जा रहे हैं। दोनों को एक साथ सजों के रखना आसान नहीं होता। सोनम और मैं 4 साल पहले मिले थे, इसी स्टेशन में। स्टेशन से बाहर आते वक्त किसी का वेट कर रही थी वो। सामान कुछ ज्यादा ही था उसके पास। रात हो गई थी, वो घबरा रही थी। शायद प्लेटफॉर्म में बहुत कम लोग थे इसलिए। मैं बहुत देर दूर से उसे देखता रहा, पर जब थोड़ी देर बाद उसे रिसीव करने कोई नहीं आया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पास चला गया और पूछा, एनी प्रॉब्लम, मे आई हेल्प यू? उस रात सोनम ने हिचकिचाते हुए मेरी ओर ऊपर से नीचे देखा, फिर आसपास देखते हुए कहा, यस, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी हेल्प करेंगे? यहाँ कोई कुली नहीं दिख रहा, तो कहाँ मिलेगा, आप बता सकते हैं? मैंने मुस्कुरा दिया, कहा, इतनी रात में शायद ही कोई कुली मिले। मुझे भी बाहर ही निकलना है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। रात को कोई ऑप्शन ना होने की वजह से सोनम ने हिचकिचाते हुए पर फिर हामी भर दी। प्लेटफॉर्म की स्टेशन से बाहर तक निकलते तक मुझे इतनी बातें तो पता हो गई थी कि वो किस कॉलेज में पढ़ती है, कहाँ रहती है और कहाँ जा रही है। पता नहीं हमारा यूं मिलना उसकी बदकिस्मती थी या मेरी किस्मत। बाहर पहुंचकर उसके हॉस्टल के लिए ऑटो ली और वो चली गई। मैं भी उस रात दिल में कुछ खूबसूरत यादें लिए अपने घर पहुंचा था। जिंदगी में किसको किससे कब मिलना है, जिंदगी खुद तय करती है। प्यार का जो बीज उस दिन हमारी आंखों ने बो दिया था, वो इतने सालों में बहुत अच्छी तरह अपनी जड़ें जमा चुका था। हमारी बातों का, हंसने का, मिलने का, और बातों का, और मिलने का, और हंसने का सिलसिला चलने लगा। हम करीब आ गए थे। मैं उसके लिए बेसुरी आवाज में गाने गाता और वो सुर में हंस दिया करती थी। मेरा इतना दिल से गाना उसे तो पिघलना ही था। उसकी वो आंखें जिसमें मैंने सब कुछ देखा था, अब मेरे सपने देखती थी। हमारे साथ बिताए गए साल जिंदगी के बेहतरीन सालों में से थे। बहुत से सैड और हैप्पी मोमेंट देखे थे हमने साथ में। सेमेस्टर के एग्जाम का प्रेशर, पास फेल होने की खुशी या गम, दोस्तों से झगड़े, मूड ऑफ, घर वापस जाने पर घर वाले या मम्मी पापा, फैमिली, पड़ोसी, बचपन, सारी बातें, सब कुछ तो साझा किया था हमने। पर ऐसा क्या हुआ कि वो चली गई हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़कर? कभी कभी दूरियां हमें पास ले आती हैं, पर कुछ कहानियों में दूरियां हमको और दूर कर देती हैं। सेमेस्टर खत्म होते होते मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। पुणे की एक कंपनी में फाइनल एग्जाम के बाद मुझे जाना था। लकीली अच्छे मार्क्स थे, अच्छी कंपनी थी, अच्छा पैकेज था और हमको लग रहा था हमारी अच्छी किस्मत है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यार, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कुछ मांगते हैं। विश्वास की खाद डाल डाल कर इनमें लगे पौधों को बढ़ाना होता है। केवल प्यार के भरोसे नहीं बढ़ते ये। आगे की जिंदगी के अच्छे ख्वाब देखा करते थे हम। एक दूसरे पर अधिकार था हमारा, साथ था हमारा। दूरियों की नजदीकियां हम महसूस करते थे। एक दूसरे शहर पे दिखने वाला चांद कहीं और चांदनी बरसाता था और सूरज की किरणें दो जगहों पर एक साथ उजाला कर जाती थी। हवाएं एक दूसरे का पैगाम पहुंचाया करती थी। पर क्या हो गया कि वो मुझे छोड़कर चली गई?
जॉब में पहुंच के कुछ दिन तक तो सब सही रहा। मेरी मसरूफियत न जाने कब हमारे बीच आ गई। उसका मेरा इंतजार धीरे धीरे उसके इकरार को इनकार में बदलने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब मैं बदल गया। उससे दूर जाके उसकी अहमियत नहीं समझता, उसे कम अहमियत देता हूँ या कभी कभी उसे इग्नोर करने लगा हूँ। पर ऐसा नहीं था। मैं उस सपने को पूरा करने में लगा था जिसे हम दोनों ने साथ में देखा था। मैं अपना फ्यूचर देख रहा था जो शायद उस वक्त मैं समझा नहीं पा रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी मैं ही उसे समझ नहीं पा रहा था, उसके प्यार को, उसकी इनसिक्योरिटी को। शायद हमारे बीच का प्यार गहरा था, उस पे लगी दूरियों की बेल उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उसे वक्त चाहिए था और वक्त मेरे पास नहीं था। हमारे बीच अब लंबी लंबी खामोशियां छा चुकी थी। हमारे बीच के झगड़े बढ़ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी। कभी वो नहीं समझ पाती थी, कभी मैं नहीं समझ पाता था। प्यार था पर वक्त नहीं। फिर अचानक बहुत लंबी खामोशी के बाद उसका एक कॉल आया कि अब बस, अब मुझे जाना है। तुम्हारे प्यार से दूर, तुम्हारी यादों से दूर, तुम्हारे इंतजार करने के हक से दूर। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैं मैनेज नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, कभी वापस ना आने के लिए। बस मैंने उससे 2 दिन का टाइम मांगा। प्लीज मेरी बात समझो। वो मान गई कि 2 दिन वो उसी शहर में रुकेगी अपने घर जाने से पहले। कॉल के तुरंत बाद मैं आपाधापी में 1-2 दिन बाद कॉलेज कैंपस में पहुंच चुका था। उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका था और कोई बहाना नहीं बचा था अब रुकने का। आज हम फिर उसी स्टेशन में बैठे थे जहां हम सबसे पहले मिले थे। उसकी ट्रेन का टाइम हो गया था। स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी। कई बार समझाने, समझने, मनाने के बाद भी उसने कहा, मैंने भी बहुत समझाया था तुमको, इतनी दूरियां मत बढ़ाओ कि हम वापस ही ना मिल पाए। अब मुझे जाना होगा। हमारा साथ हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। बस यहीं तक थी हमारी कहानी। और उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया और ट्रेन चली गई। मैं और उसकी यादें उसी प्लेटफॉर्म में हमेशा के लिए रह